नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं कौशल गुप्ता रोज की तरह एक बार फिर से आप सभी के सामने लेकर हाजिर हूं क्या करंट अफेयर्स की सीरीज में आज का चौथा पार्ट। जी हाँ दोस्तों, आज जो ये करंट अफेयर्स की सीरीज मैंने चलाई हुई है उसका आज चौथा पार्ट आप सभी के सामने आने वाला है। तो दोस्तों बहुत बहुत थैंक यू। मैं एक बार फिर से इस वीडियो में आप सभी को कहना चाहता हूं क्योंकि आप सभी के सहयोग से मेरा चैनल 1000 सब्सक्राइबर्स के पहले माइलस्टोन को पार कर चुका है, जिसके लिए मैं आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूं। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जिन लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सी ज़रूरी चीज़ें मिलती रहती हैं। अभी मैं आपको ये जो प्रश्न कराऊंगा, अभी आप इन प्रश्नों में ही देखेंगे कि मैंने कितनी चीज़ों को करा दिया और कितने अलग अलग तरीक़ों से मैंने उन सभी चीज़ों को आपके लिए प्रस्तुत किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया। आप लोग नाम देखिए और नाम देखिए आप आसानी से प्रश्न का जवाब दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप ऑप्शंस और प्रश्न दोनों को एक साथ देखा करिए। प्रश्न पढ़िए फिर ऑप्शन देखिए, आप बताइए क्या सही होगा। चलिए 92 का सही जवाब क्या है? तो भैया जितने का लोगों ने 92 का सही जवाब सी दिया है वो अपना सही कर ले, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है आप देखेंगे इन चारों राज्यों में से केवल असम से होकर बहती है। तो यहां से आपको बहुत ही आसानी से पता लग गया कि इसका सही जवाब क्या है, असम। देखिए ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो योजना है, बहुत ही खास योजना है आपकी पढ़ाई को लेकर और करंट अफेयर्स को लेकर। क्यों? क्योंकि इस योजना में बहुत सी चीजों को मिलाया गया है और खास करके इसमें यह कहा गया कि इस योजना के अंतर्गत रो पैक्स चलाए जाएंगे। रो पैक्स, ठीक है, बहुत चीजें, लेकिन सबसे खास क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। रो पैक्स चलाए जाएंगे। रो पैक्स बेसिकली आपका क्या करेगा, जो नदी होंगी उनको दो छोरों को आपस में जोड़ेगा। ठीक है, इसके जरिए जो पहले बता रहे हैं कि जो हमें दूरी तय करने में करीब जो 40 किलोमीटर की दूरी थी, जो पहले तय करने में हमें काफी समय लगते थे, अब वो मात्र 12 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब कितना कम समय आपको लगेगा बताइए। 40 किलोमीटर से अगर आप 12 किलोमीटर आ जाएंगे तो वो कितना कम हो जाएगा। माफ करिएगा, यहाँ 420 है, मैंने उसे थोड़ा सा गलत लिख लिया था। तो इसी किसका सही जवाब क्या है? 420 किलोमीटर से घटकर कितना हो जाएगा, अब केवल 12 किलोमीटर हो जाएगा। किसके जरिए? इस प्रोजेक्ट के जरिए। तो 420 से अगर आप 12 आएंगे तो बताइए कितना कम हो गया। बहुत 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 कम हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रो पैक्स को आप जानते ही हैं किस लिए यूज होता है। इसमें चीज़ों को एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, किसमें? समुद्री रास्तों या जलीय रास्तों के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्या है यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार? बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? ए बी सी डी। 93 का सही जवाब क्या है? उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, काफी अच्छी योजनाएं भी लाई हैं। जो योजना की सीरीज में मैं आपको बता भी रहा हूं सभी राज्यों की क्या क्या महत्वपूर्ण योजना। अगर आपने उन योजनाओं को नहीं देखा तो जरूर जाके देख लें, उसका मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनाकर रखा हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या है? डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुन लिया गया? बताइए। जो टोक्यो 2020, यहाँ पर क्या 2020 में ओलंपिक होने वाला था, जो अब 2021 में होने वाला है, ये सभी लोगों को मेरे ख्याल से पता ही होगा। तो इसका जो संचालन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? बताइए। संचालन समिति माने क्या होगा? जो पूरी इस ओलंपिक को क्या करेगा? हेड करेगा, पूरे नियंत्रण करेगा। बताइए ए बी सी डी, इसका सही जवाब क्या होगा? सभी लोग जवाब जरूर देते चलेंगे, क्योंकि ऐसे अच्छे प्रश्न जो अपॉइंटमेंट्स वाले होते हैं जरूर पूछ लिए जाते हैं। जिसका सही जवाब क्या है? सिको हाशिमोतो। सिको हाशिमोतो। अब आप यहाँ से एक अंदाजा लगा लीजिए कि टोक्यो में हो रहा है, टोक्यो जापान में है, तो जापान में यानी कि कोई जापानी ही इसकी क्या कर रहा है? अध्यक्ष बना हुआ है। तो जहां आपको जापानी नाम मिले, जैसे आप इसमें से देखिए, आप देख रहे होंगे कि इसमें से आपको कौन सा लग रहा है, कौन सा लग रहा है। तो आपको लग रहा है तारो कोनो सिको हाशिमोतो, तो आपको लगेगा इसमें से कौन सा होगा। तो आप एक अपना एक वो बना लीजिए क्लू कि संचालन कर रहे हैं सिको,
संचालन सीको कर रहे हैं। बस एक अपना बना लिए तो क्या सही हो जाएगा, सीको हाशिमोतो। एक आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं और कुछ नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भैया ये तरीका ही है, मैं हर प्रश्न को बताता हूँ, कुछ एक क्लू देता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। अगर अच्छा लग रहा है तो ग्रहण करिए, खराब लग रहा है तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। मेरा काम है एक ट्राई करना, बाकी आपके ऊपर। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय एजेंसी नासा, नासा आप जानते हैं कहाँ का, अमेरिका का है, किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए प्रिजर्वेंस यानी कि क्या, प्रिजर्वेंस रोवर यानी कि कहते हैं वहां की जो प्रिजर्व माने होता है किसी को संरक्षित करना, तो वहां पर क्या क्या संरक्षित अर्थात वहां ग्रह पर क्या क्या चीजें हैं जो अभी भी मौजूद हैं, उसके लिए एक रोवर भेजा है। ठीक है, और उसकी क्या सफलता पूर्वक लैंडिंग कराई। बताइए उस ग्रह का नाम क्या है। इसको मैंने कराया हुआ इसी सीरीज में, बताइए ऐसे ही, इसीलिए मैं एक आध दो प्रश्न रिपीट भी करता हूँ। जो मैं शुरू से करता आया वो करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि इससे आपको अपनी भी पता लगे कि आप लोग कितने सही से पढ़ रहे हैं। बाकी मैं तो देख ही लेता हूं आपके आंसर से। बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो 95 का सही जवाब है मंगल ग्रह। क्या? मंगल ग्रह। मार्स रोवर प्रिजर्वेंस मैंने बताया हुआ था आप सभी को, इतना मुझे याद है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका का निम्न में से कौन सा क्रिकेटर आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज्यादा राशि 16.25 करोड़ रुपए में बिकने वाला पहला प्लेयर बन गया। देखिए यहाँ से दो प्रश्न, दो पॉइंट रखिए कि कौन से देश का था, दक्षिण अफ्रीका का। कितने में बिका था? 16.25 करोड़, जो सबसे महंगा है। किस में बात कर रहा? आईपीएल में। और मैं एक चीज देख रहा हूँ, कल से जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है कुछ लोगों ने वीडियो देखना कम कर दिया, व्यूज कम आ रहे हैं। तो ये गलत बात है भैया। 3 घंटा आईपीएल देखिए, लेकिन उसमें से कुछ मेन पार्ट देखिए। आपके लिए एग्जाम जरूरी है जो 19 मई को, उसके बाद फिर आप देखिएगा आईपीएल। बात समझिए आप लोग, एग्जाम्स पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई जरूरी है। आईपीएल हर साल होगा, इस बार एग्जाम दे दो, फिर 2 साल के लिए आप निश्चिंत होकर आईपीएल देख सकोगे। तो आपके ऊपर है। बताइए कौन था एबीसीडी। एबीसीडी में से बताइए 96 का सही जवाब क्या है। 96 का सही जवाब है ए, क्रिस मॉरिस। क्या सही जवाब है? क्रिस मॉरिस। आज मैंने आईपीएल के 2-3 क्वेश्चन भी रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग आईपीएल आ गया तो काफी प्रेमी है, तो चेक करना चाहता हूँ, वो पढ़ देखते ही हैं केवल, उसको देख के कुछ आत्मग्रहण भी करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं किस देश के बीच, एक तो भारत है, दूसरा देश कौन सा है, ऑप्शन से बताना, क्या किया है। व्यापक आर्थिक सहयोग और क्या साझेदारी समझौते, यानी कि आर्थिक सहयोग और साझेदारी यानी कि कोऑपरेशन, जरूरी जरूरी चीजों को लेकर, और आर्थिक यानी कि व्यापार को लेकर समझौता किया है। इसको क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में? CECPA। क्या? सेस्पा। इसे आप लोग सेस्पा भी कहते हैं या फिर CECPA, जैसा आप कर ले, लेकिन आसानी से याद करने के लिए सेस्पा कहते हैं। बताइए कौन सा दूसरा देश है। एक तो रूसिया है, एक तो भारत है, दूसरा कौन सा है। 97 का सही जवाब क्या है। तो 97 का सही जवाब है क्या? मॉरिशस। मॉरिशस के साथ भारत ने यह सहयोग किया है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। बताइए। बहुत ही मशहूर खिलाड़ी हैं और ये आईपीएल में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं। और ये बता देता हूं कि ये जो चेन्नई की तरफ से खेले हुए थे। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए देखते हैं आईपीएल लवर्स कितना आप लोग देखते हैं ध्यान से। ABCD 98 का सही जवाब क्या होने वाला, बताइए। 98 का सही जवाब क्या है। तो भैया 98 का सही जवाब है C, फॉफ डू प्लेसिस। तो दक्षिण अफ्रीका के थे, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया और ये चेन्नई सुपर किंग की तरफ से क्या खेलते रहे हैं, और काफी अच्छी बैटिंग है इनकी। जिनको क्रिकेट नहीं पसंद वो बोर ना हो, जानकारी लेना जरूरी है, जरूरी नहीं आप चैंपियन हो तभी आप जानो। अगला प्रश्न क्या है कि भारत की ओर से किसे अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन के बारे में आप लोग जानते हैं ना, उसका महानिदेशक नियुक्त किया गया। बताइए कौन है जिन्हें नियुक्त किया गया है, बताइए दोस्तों। और अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन की अगर आपसे पूछा स्थापना कब की गई थी, अगर पूछ लिया तो 30 नवंबर 2015 को, 30 नवंबर 2015 को क्या इसकी स्थापना की गई थी। और स्थापना जो है पेरिस में की गई थी, लेकिन मुख्यालय आपके गुरुग्राम भारत में है। भारत और रसिया ने मिलकर किया था ना इसका, इसीलिए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या है। ABCD। तो भैया बहुत ही आसान जवाब था, क्या? अजय। अजय जी ने अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का क्या महानिदेशक पद ग्रहण कर भी चुके हैं। ठीक है, अब तो ये नियुक्त किए गए थे, अजय जी ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक पद ग्रहण किया। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य में हैमरेज सेप्टिसीमिया के कारण 6 पक्षियों की मौत हो गई। देखिए रोग है
हेमरेज सेप्टिसीमिया एक रोग है जो हाथियों में होता है, इसके कारण 6 हाथियों की क्या हो गई, मौत हो गई। पूछ रहा है कि कर्लापट वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि क्या, कर्लापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसा इंग्लिश में कहा जाए, तो बताइए किस राज्य में स्थित है। उस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है। देखिए यहाँ से 3 पॉइंट तो आपको वैसे प्रश्न, इसलिए कहते हैं ना प्रश्नों को ध्यान से पढ़ो तो 2-3 पॉइंट मिल जाते हैं यार। आपके आने वाले प्रश्नों में किसी भी तरीके से घुमाने की जरूरत वो हिम्मत ही नहीं करेगा, करेगा तो आप उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्या करके, सही जवाब देके। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है, 100 का, 100 का सही जवाब क्या है। तो भैया 100 का सही जवाब है क्या, ओडिशा। ओडिशा के कालाहांडी जिले में स्थित कर्लापट वन्यजीव अभ्यारण्य में 6 हाथियों की मौत हुई, जिसका कारण क्या था, हेमरेज सेप्टिसीमिया, हेमरेज सेप्टिसीमिया। ओके, समझ गए आप सभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 6 पायदान गिरकर 180 देशों में कितने स्थान पर आ गया। देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट निकल के आ रहे हैं कि संगठन कौन सा है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसके द्वारा ये लाया जाता है, इसका नाम क्या होता है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। ठीक है, ये 2 प्रश्न 2 पॉइंट। और तीसरा क्या है कि 180 देश इसमें भाग लेते हैं। मैंने सभी सूचकांक को इंडेक्स से लेकर मैंने एक वीडियो स्पेशली बनाया हुआ है, उसमें मैंने यही बात की कि भारत का कौन सा स्थान रहा है और इंडेक्स क्या रहा है, उस इंडेक्स को कौन निकालता है। जो यही 3 पॉइंट आपके प्रश्न में पूछे ही जाते हैं, मैंने आपके प्रश्नों को देखा है कई सालों का, तो यही निकल कर आया कि ऐसे पूछे जाते हैं इनमें में से, तो उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद, चाहे जब समय मिले आपको मेरे जो है वीडियोज में वो मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो बताइए इसका सही जवाब क्या है, 101 का सही जवाब क्या है। तो भैया इसका सही जवाब है 86वां, यानी कि क्या 86 पोजीशन पर है। कहाँ, 180 देशों में, ये थोड़ा गिरा है इसकी रैंकिंग। ठीक है, आप उस वीडियो में समझ जाएंगे कितना गिरा है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ कि किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया, बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। बताइए, कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की बात कह रहा है, बताइए किस राज्य ने कहा हमें करेंगे। ABCD जवाब दीजिए आप सभी, ABCD का जवाब दीजिए क्या होगा। तो भैया थोड़ा सा दिमाग लगाओ, काफ़ी वो न्यूज में भी रहा था ये। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ओडिशा। ओडिशा राज्य ने कहा है कि हम ये चीज़ करने जा रहे हैं। क्या करेंगे, कोविड वॉरियर मेमोरियल बनाने जा रहे हैं। मेमोरियल माने क्या कि उनकी याद में, मेमोरियल उनकी यादों में बनाया जाता है। जैसे ताजमहल कहते हैं किसी की याद में है, और इंडिया गेट पे किसी सैनिकों की याद में बना हुआ, ऐसे अलग अलग हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने टेरागुफिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान की। यानी कि टेरागुफिया ट्रांजिशन, इससे आपको मतलब नहीं, बस आप जानिए कि तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार। ठीक है, नाम टेरागुफिया ट्रांजिशन। ये कौन है, कंपनी है। टेरागुफिया ट्रांजिशन एक कंपनी है जिसने उड़ने वाली हाइब्रिड कार बनाई है। ये कंपनी किस देश की है बताइए। और हाइब्रिड जब भी आपको कहीं देखिए तो ये मान के चलिए कि उसमें 2 या 2 से अधिक चीज़ों को मिलाकर एक ही में सम्मिलित किया गया है, अर्थात तो उड़ के भी चलेगी, जमीन पे भी चलेगी, हो सके तो पानी में भी चल जाए, इस हिसाब से उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर दिया जाए। तो हाइब्रिड का मतलब होता है कि उसमें कई क्वालिटीज एक साथ होंगी। ठीक है, मैंने टर्म को लेकर आपको समझाया। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। 103 का सही जवाब है डी। क्या, डी, अमेरिका। क्या है, अमेरिका। चलिए बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में निम्न में से किसे हॉल फेम पुरस्कार प्रदान किया गया, बताइए किन्हें दिया गया है। इनसे भैया ये मान के चलिए घर के सभी जो है पुरुष वर्ग परेशान रहते हैं। अब बताइए इसका सही जवाब क्या है। ABCD, इतना मैंने हिंट दे दिया, अब तो बताओ। महिला इतनी प्रेम करती हैं इनसे, लेकिन पुरुष लोग उतने ही परेशान हैं। बताइए इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा। यानी कि 2020 मुसीबत का था, तो ये 20वां पुरस्कार भी क्या, मुसीबत, किसी के मुसीबतों के लिए ही जाना जाएगा। अब इतना हिंट दे दिया, आपको याद भी हो गया होगा ये प्रश्न, आप लोग जवाब भी दे देंगे। तो इसका सही जवाब क्या है, एकता कपूर। एकता कपूर जी को क्या मिला, हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम उसे होता है, पुरस्कार मिला किसमें, भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कार में। समझ गए आप सभी।
देखिए कितना अच्छे से मैंने आपको एक कनेक्ट किया कि अब आप लोग नहीं भूल सकते, क्योंकि मैं जब कनेक्ट करता हूँ तो कई चीज़ें मुझे ही याद हो जाती हैं। मैं भी एक करता हूँ, तो ये आप आदमी जब पढ़ता है तो चीज़ों को ऐसे ही याद कर सकते हैं, क्योंकि आप रट नहीं सकते। जो रटने जाता है वो 4 याद करता है तो 40 भूलता है, इतना आप ध्यान कर लीजिएगा। अगले प्रश्न क्या है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर कितने दिन का कर दिया गया, बताइए कितने दिन का कर दिया गया है, जवाब दीजिए आप सभी। वैसे चलिए आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं, वैसे ही 48 दिन का होने वाला था। कितने दिन का? 48 दिन का होने वाला था, लेकिन अब इसे घटा दिया गया। तो बताइए घटाकर कितना किया गया? 105 का सही जवाब क्या होगा? 105 का सही जवाब क्या होगा? तो भैया इसका सही जवाब है 30 दिन। क्या? 30 दिन। अब घटाकर इसे 30 दिन कर दिया गया है। लेकिन वैसे भी यार जिस हिसाब से कोरोना केसेस है उसके बावजूद ऐसे अगर कुंभ स्नान और ये सब धार्मिक आयोजन हो रहे हैं ना, तो इनमें देखिए उनको हम नहीं समझा सकते, लेकिन हमें समझना, हमें नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम जाएंगे तो यार हमें होगा, हमसे किसी और को होगा, फिर हम लोग एक जान के चलिए मौत को दावत दे रहे हैं। आप लोग अगर न्यूज पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो कोरोना कितना ज़्यादा भयावह स्थिति ले चुका है। आप अगर थोड़ा सा सही से देखिए तो वीडियोज अगर आप लोग देखेंगे तो वो लोगों के इलाज के लिए बेड्स नहीं यार, दवाइयाँ नहीं है, वैक्सीन कम पड़ जा रहे हैं देश में, इतनी भयावह स्थिति है, उसके बावजूद लोग समझने को तैयार नहीं है। इसलिए आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट इसी वीडियो के द्वारा कि आप लोग अपने घर वालों को, खुद को थोड़ा इन सब चीज़ों से बचाइए और जितनी एहतियात हो सके उतनी एहतियात को बरतिए। ठीक है, ये मेरी आप सभी से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे फॉलो करें। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदलकर क्या कर दिया? मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैंने आईपीएल के 2-3 प्रश्न रखे हुए हैं, बताइए। पहले नाम था उसका किंग्स 11 पंजाब, अब नाम बदलकर क्या हो गया? चलिए आईपीएल लवर्स जवाब दीजिए। 106 का सही जवाब क्या है? अगर 106 को अगर यूपी ईस्ट में जाए तो कहेंगे 106। 106 का सही जवाब क्या है बताइए? ABCD में से 106 का सही जवाब है डी, पंजाब किंग्स। अब पंजाब 11 किंग्स 11 पंजाब की जगह नाम हो गया पंजाब किंग्स। ठीक है, सिंह इज किंग के बाद आपके सामने हाजिर है पंजाब किंग्स, इससे आप नहीं भूलेंगे। सिंह इज किंग, पंजाबियों को सिंह इज किंग के नाम से जाना जाता है, तो अब वहां की टीम का नाम हो गया पंजाब किंग। चलिए बढ़ते अब अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ये भी एक पॉइंट से याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस महिला को श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक नामित किया है? देखिए उनका एक अपना अमेरिका का क्या है, घरेलू सहायक परिषद है, मतलब उनका अपने राज्यों में श्रमिकों और वहां पर जो काम करने वाले उनको कैसा श्रम मिलना चाहिए, सुविधाएं क्या मिलनी चाहिए, उसके लिए परिषद बनाया गया है। उसमें क्या है, किसको जो है विशेष सहायक माने स्पेशल, क्या एक हिसाब से स्पेशल इन्हें नामित किया गया है। सहायक को आप लोग जानती है ना, सहायक माने क्या, जो सहायता करेगा, विशेष सहायक के तौर पर ये नामित किए गए हैं। बताइए क्या सही जवाब है 107 का? तो 107 का भैया सही जवाब है प्रोनीता गुप्ता। क्या? प्रोनीता गुप्ता जी को नामित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये खबरें हैं। और अमेरिका, आप देखेंगे अमेरिका में बहुत से भारतीय हैं, बहुत। इस बार जब से जो बाइडेन की सरकार आई है, इसमें देखा गया है कि भारतीयों को बहुत ज़्यादा स्थान दिया गया है उनके अपने क्या नाम है पूरे टीम में। ठीक है, यहाँ का और वहाँ का सरकार चलाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए वहाँ टीम कहा जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को किस राज्य के बहराइच में महाराजा सुहेल देव के स्मारक का शिलान्यास किया? बताइए। पहली चीज तो यूपी वाले जवाब दे ही देंगे, मैंने खुद दे दिया, तो इसका सही जवाब उत्तर प्रदेश है। जो कहना नहीं था वही कह दिया मैंने, उत्तर प्रदेश था। तो कहाँ बनाया गया भैया? बहराइच जिला। बहराइच जिला आपको पता है, और किसका बनाया गया? महाराजा सुहेल देव। सुहेल देव क्या? महाराजा सुहेल देव। समझ गए? चलिए बढ़ते अगले पॉइंट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विश्व रेडियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, इसी प्रश्न के साथ मुझे याद आया, अगर आपने मुझे अभी तक टेलीग्राम या इंस्टा कहीं पर में से कहीं पर भी अगर फॉलो नहीं किया तो कर ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो प्रश्न देख रहे हैं, ये आपको इंस्टाग्राम पे जो फॉलो मुझे किए होंगे वो इसका जवाब आसानी से दे देंगे, क्योंकि वहाँ पर मैंने दिवसों को लेकर, योजना आयोग को लेकर, हर करंट अफेयर्स को लेकर जो भी जानकारी होती है वहाँ पर मैं दिया करता हूँ। इसलिए आप लोग मोबाइल चलाते चलाते भी क्या पढ़ाई कर सकते हैं।
तो इस हिसाब से मैंने हर जगहों पर जहाँ से मैं आपको सुविधा दे सकूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ। बस आपको छोटी सी काम क्या करना है, मुझे फॉलो करना है इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों जगहों पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 109 का सही जवाब क्या है? 109 का सही जवाब है 13 फरवरी। क्या 13 फरवरी को ये मनाया जाता है। ओके दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतरराष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई? बताइए कौन सी टीम है जो T20 क्रिकेट में 100 अंतरराष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। आप लोग प्रश्न देखिए और जवाब चौंका देगा। आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। ये पाकिस्तान। सही जवाब क्या है? पाकिस्तान जो है 100 अंतरराष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। किसमें? T20 क्रिकेट में। T20 क्रिकेट है, ध्यान दीजिएगा। IPL प्रेमियों, क्रिकेट भी है, ये भी है, तो इसको ध्यान देना। किस देश की धाविका बीट्रिक चिपकोच, बीट्रिक चिपकोच, ठीक है, बड़ा अजीब नाम होगा क्योंकि ऐसे देश से आप जाएंगे तो आप जब जाएंगे क्या अफ्रीका जाएंगे या फिर जो है जो अमेरिका के नीचे देश हैं जो छोटे छोटे टापुओं में, वहाँ पर ऐसे ही नाम होते हैं। तो इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया। क्या बनाया कि 5 किलोमीटर रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा कर लिया। 5 किलोमीटर इन्होंने 14 मिनट 43 सेकंड में दौड़ा है भैया। अंदाजा लगाइए क्या स्पीड रही होगी उनकी। तो ABCD बताइए 111 का सही जवाब क्या है? 111 का सही जवाब है भैया क्या? केन्या। केन्या आपको कहाँ मिलेगा? केन्या आप जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाएंगे तो वहां पर आपको कहाँ? साउथ में। साउथ में कहाँ? ईस्ट में। साउथ ईस्ट साइड में आपको मिलेगा, यानी दक्षिण पूर्वी तरफ आपको केन्या देश मिलेगा। चलिए समझ गए आप सभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी सरकार ने हाल ही में किस ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का निदेशक बनाकर सीनेट भेजा? तो किसमें बनाया है? ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, यानी कि क्या इसमें ग्राहक संबंधी के लिए इन्हें बनाया गया है। ये कोई भारतीय हैं, आपको ऑप्शन से दिख रहा होगा। इनका नाम क्या है ये आपको बताना है। बताइए क्या नाम है इनका? ABCD 112 का सही जवाब क्या है? तो भैया देखिए 112 का अगर सही जवाब कोई है तो वो है क्या? रोहित जी। रोहित जी जो है अब क्या करेंगे? ग्राहकों की रक्षा करेंगे, कंज्यूमर्स का क्या? प्रोटेक्शन करेंगे। कहां पर? अमेरिका में। ठीक है, रोहित जी अब ग्राहकों की रक्षा करेंगे अमेरिका में। आपको यहां से याद हो गया। चलिए देखिए, इसीलिए कहता हूं कुछ की पॉइंट्स को इकट्ठा करिए फिर उसको रिलेट करिए, क्या होता है जादू जैसे अभी हो रहा है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन में दूरगामी सुधार के तहत ऊपरी सीमा को 45,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? देखिए पहले 45,000 था, बढ़ा कर दिया। पहले समझिए, आप लोग कह रहे होंगे कि पारिवारिक पेंशन है क्या, ये किस पेंशन की बात कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपके घर में किसी के पापा मम्मी क्या है, गवर्नमेंट जॉब में है। तो गवर्नमेंट जॉब में है तो क्या होता है, वो क्या होता है, रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद जैसे उनकी जो पत्नी होती है उन्हें तो मिलता ही है। जब दोनों लोग कर रहे होते हैं तब क्या होता है कि जो उनके बेटों को मिलता था पेंशन, वो अधिकतम पहले 45,000 ही मिलता था। पेरेंट्स माने क्या होता, माता पिता मिलाकर, और दोनों लोग अगर हो तब, दोनों सरकारी जॉब में हो। ऐसे बहुत से परिवार है जहाँ दो दो लोग, मतलब माता पिता उनके सरकारी जॉब में होते हैं, तो दोनों के मृत्यु के बाद पहले आपको अधिकतम मिल भी सकता था तो 45,000 ही मिल सकता था, चाहे वो किसी पोस्ट पर भी रहे हो। ठीक है, रिटायर होने से पहले, इससे मतलब नहीं था। लेकिन अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? अब उसे बढ़ाकर 1,25,000 प्रति माह कर दिया गया है। कितना? 1,25,000 प्रति माह, माने अधिकतम पोस्ट के हिसाब से भी होगा, लेकिन आप सबसे ऊंची पोस्ट पर भी हैं तब भी आपको 1,25,000 प्रति माह से ज़्यादा का पेंशन नहीं मिलने वाला है। और कब मिलेगा? मैंने आपको पहले बता दिया, जब माता पिता दोनों आपके गवर्नमेंट जॉब्स में हो और दोनों की मृत्यु हो जाए तब। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दिया है? ठीक है, ये पक्षी का मतलब इसकी वजह से काफी ज्यादा वहां पर दिक्कत हो रही थी, इनके संरक्षण को लेकर परेशानी भी आ रही थी। तो टोपी, ये बताइए टोपी कहां पर पहना जाता है? इससे आप लोग जवाब दे देंगे। वो कौन सा राज्य जहां टोपी पहनने का एक फैशन, एक चलन, एक संस्कृति है उनकी, बताइए क्या है? तो हाँ, तो जितने लोग, सही जवाब क्या है? बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में
इस पर क्या, मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाने पर क्या रोक लगा दी गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है कि भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में किन दो पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है। देखिए भाई, ये जो पहलवान है ना, ये बहुत नामी पहलवान है। इनको जो है शायद डोपिंग की वजह से प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन अब बाहर कर दिया गया है। और बहुत इन्होंने जो है भारत का नाम ऊंचा भी किया, ऐसी बात नहीं है। गलतियां सबसे होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गलतियों को माफ़ करना और माफ़ी मांगना दोनों जरूरी होता है। कुछ लोग माफ़ करने को भी तैयार हैं तो कुछ माफ़ी नहीं मांगते हैं, ये भी बहुत गंदी चीज़ है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ए, क्या सुशील कुमार और साक्षी मलिक जी। सुशील कुमार और साक्षी मलिक जी को ये हुआ है, क्या बाहर कर दिए गए हैं। अच्छी चीज़ है, बाहर हुए हैं तब भी अच्छा है। कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बनाया गया है, बताइए। कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बनाया गया है। ए बी सी डी बताइए। कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना। तो भैया ये देखिए, इसका सही जवाब है क्या, विजयनगर। यानी कि क्या, कर्नाटक ने विजय को पा लिया। याद करने का बहुत ही आसान सा तरीका है, नया जिला बना है कहाँ, कर्नाटक में। अगर आपसे आता है तो एक शॉर्ट ट्रिक दिमाग में बैठा लीजिए कि कर्नाटक ने विजय पा लिया। तो पा लिया का मतलब क्या, नया जिला बन रहा है, यानी कि उसे पा ही रहे हैं ना। और विजयनगर से यानी कि विजय से विजयनगर स्थापित हो रहा, कहाँ, कर्नाटक में। तो कर्नाटक ने विजय पा लिया, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने कहा कि उसका अंतरिक्ष यान तियानवेन फर्स्ट मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया, बताइए। नाम देखिए, फिर उसके बाद उत्तरों को देखिए, जवाब बहुत इजी है, बताइए। फटाफट जवाब भी आने लगे, वाह गजब। जी हाँ दोस्तों, का सही जवाब क्या है, चीन। तियानवेन को चीन ने किया, किसके लिए, मंगल। यहां से पूछ सकता है किस ग्रह के लिए, तो इसको ध्यान दे देना, मंगल ग्रह के लिए भेजा है। ठीक है, प्रश्न घुमा के आ जाए तो गलती ना करो, इसीलिए मैं की पॉइंट्स बार बार आपको दिखाता समझाता रहता हूँ। मंगल ग्रह के लिए तियानवेन चीन ने भेजा था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भारत की किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है, बताइए। असम के मुख्यमंत्री थे, खैर अभी तो वहाँ चुनाव हुआ है, अब देखते हैं कौन मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन ये जब मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल जी ने, तो इन्होंने किसे, जो वो एक एथलीट थी, उन्हें डीएसपी नियुक्त किया है, केवल खेल की वजह से। तो आज के समय में खेलना भी गंदी बात नहीं है, लेकिन जो करो दिल से करो। जैसे कि कुछ लोग आईपीएल के चक्कर में वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो गलत चीज़ है। या तो आपको आईपीएल देखना ढंग से देखो, या तो वीडियो पढ़ाई करना तो मन से करो, एक रास्ता अपनाओ। सही जवाब क्या, 118 का ए, क्या हिमा दास। हिमा दास जी को ये डीएसपी नियुक्त हुआ है, हुई है, माफ करिए, हुई हैं। अगला है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया, बताइए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ठीक है, ये मानवाधिकार परिषद क्या करता है, जो लोगों के मानव के अधिकार होते हैं उनके संरक्षण के लिए, कि उनके जो अधिकार है उसे कोई हनन तो नहीं कर रहा है कोई देश। जैसे हड़ताल करना भी एक अधिकार है, आंदोलन करना भी एक अधिकार है, अपनी आवाज को उठाना भी एक अधिकार है। तो अगर इसको लेकर कोई देश गलत काम कर रहा है तो ये परिषद वहां पर लोगों को देखती है। तो कौन सा देश है जिसने अभी अपने आप को फिर शामिल किया, इसका सही जवाब है ए, अमेरिका परिषद। सॉरी, अमेरिका ने अपने आप को उस परिषद में शामिल किया। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दे दी है। भैया ये वही राज्य है जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है पढ़ाई को लेकर, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अभी इसके बाद में एक चीज और बताऊंगा, दूसरा राज्य भी पनप रहा है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वहाँ की भी मैं न्यूज़ देख रहा था, तो काफ़ी अच्छा काम हुआ शिक्षक। तो इसका सही जवाब क्या है, हाँ जितने लोगों ने दिल्ली दिया है, हिंट समझते हो आप लोग, बहुत अच्छी बात है। तो इसका सही जवाब क्या है, दिल्ली। क्या किया है, मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दे दी, यानी कि एक परीक्षा कराई जाएगी जिसमें प्रतिभा को सम्मानित किया जाएगा। दूसरा देखिए, एक पंजाब राज्य में भी क्या देखा गया कि वहाँ से जो सरकारी स्कूल थे उसे अब मॉडल स्कूल में बदला गया। करीब 6000 से ज़्यादा स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदला गया। मॉडल स्कूल का मतलब क्या है कि वहाँ बैठने के लिए सही सुविधा होगी, ब्लैक बोर्ड्स अच्छे से होंगे, पीने के लिए पानी अच्छा होगा, खेलने की सुविधाएं अच्छी होंगी, साथ ही टीचर्स वहाँ पे पूरे होंगे। ऐसा नहीं कि यूपी की तरह एक स्कूल उसमें बस 2 टीचर रख दो, बाकी ना बैठने का सही जगह है, ना ब्लैक बोर्ड सही से, ना पीने का, ना बाथरूम का, मतलब सब हवा हवाई है। तो ये दिल्ली है, दूसरा आपका कौन सा, पंजाब का है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा तो मैंने इसीलिए बता दिया।
बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले आप लोग मुझे जाके फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पड़ी हुई है, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ और इंस्टाग्राम पे आपको ज़रूरी सूचनाएं और जो है क्या क्विज और साथ ही साथ करंट अफेयर संबंधित और तमाम विषयों संबंधित जानकारियाँ मिलती रहती हैं। आज का आखिरी प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने किस राज्य के चमोली जिले में ग्लेशियर के फटने की घटना की पहली तस्वीरें जारी की हैं? मैं जवाब नहीं दूंगा, आप लोग बताओ, मैं वीडियो खत्म करता हूँ। इतना ज़्यादा न्यूज में रहा यार, शायद ही कोई ना देखा हो। कहाँ ग्लेशियर फटा था भैया, कहाँ इतना सब कुछ हुआ था? चलिए वीडियो खत्म करता हूँ, सब लोग जवाब दे ही रहे हैं, जो नहीं दे रहे हो कमेंट देख लें। चलिए बता देता हूँ, उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, कल फिर मिलूंगा आपसे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए क्या, गुड बाय।